बहुत समय पहले भारत भूमि अपने स्वर्ण युग में थी। वनों की हरियाली, निर्मल नदियां और पर्वतों की चोटियां उस धरती को दिव्यता प्रदान करती थी। उस युग में भारत को तप भूमि कहा जाता था, क्योंकि ऋषियों के आश्रम ही ज्ञान और संस्कृति के जीवंत केंद्र थे। गंगा नदी के तट पर बसा था ऋषि अगस्त्य का विशाल आश्रम। यह आश्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ केवल विद्या नहीं सिखाई जाती थी, बल्कि जीवन का वह अनुशासन सिखाया जाता था जो मनुष्य को देवतुल्य बना दे। राजकुमार से लेकर सामान्य ग्रामीण के पुत्र तक सभी समान नियमों के साथ यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। राज्य शौर्य गर्भ के सम्राट धर्मपाल के इकलौते पुत्र थे राजकुमार आदित्य। बचपन से ही वे बुद्धिमान, जिज्ञासु और युद्ध कला में निपुण थे। किंतु महाराज धर्मपाल का मानना था कि राजगद्दी केवल वह संभाल सकता है जिसने स्वयं पर विजय पाली हो। इसलिए 14 वर्ष की आयु पूरी होते ही आदित्य को राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़कर ऋषि अगस्त्य के आश्रम भेज दिया गया। आश्रम का वातावरण राजमहल से बिल्कुल भिन्न था। मिट्टी के रास्ते, पत्तों की छतरी वाली कुटियाएं और खुले आकाश के नीचे तपस्यारत शिष्य। भोजन केवल फल, दूध और जौ की रोटी। पहनावे में साधारण वस्त्र, सोने के लिए केवल कुशासन। वहां न कोई विलासिता थी और न ही किसी प्रकार का भेदभाव। ऋषि अगस्त्य ने पहले ही दिन नए विद्यार्थियों को समझाया, सत्यव्रत इस आश्रम का मूल नियम है। सत्यव्रत का अर्थ केवल असत्य न बोलना नहीं है, यह है मन, वाणी और कर्म में शुद्धता। अपने भीतर उठने वाले भय, क्रोध, लोभ और वासनाओं पर नियंत्रण ही असली सत्यव्रत है। राजकुमार आदित्य ने दृढ़ निश्चय किया, मैं इस व्रत को जीवन की अंतिम सांस तक निभाऊंगा। कुछ माह बीत गए। बसंत का समय आया। गंगा के तट पर गांव की कन्याएं पुष्प चुन रही थीं। उनमें एक थी वैदेही, जिसकी हंसी और मधुर वाणी वातावरण को सुगंधित बना रही थी। आदित्य का मन क्षण भर को डगमगाया, परंतु उसी समय ऋषि के शब्द स्मरण हुए। क्षणिक आकर्षण साधना को डुबो देता है। आदित्य ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और उस स्थान से हट गए। उन्होंने महसूस किया कि आत्मसंयम का पहला कदम कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। 1 वर्ष बीत गया। महाराज धर्मपाल अपने पुत्र से मिलने आश्रम पहुंचे। वे राजसी वस्त्र, स्वर्णाभूषण और स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आए। बोले, पुत्र, यह सब तुम्हारे लिए है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, जब तक मेरा सत्यव्रत है, मैं केवल साधारण वस्त्र और सादा आहार ही ग्रहण करूंगा। राजसी भोग मेरी तपशक्ति को क्षीण कर देंगे। महाराज की आंखों में गर्व झलक आया। एक दिन शिष्य मित्रसेन ने शरारत में आदित्य का जलपात्र छिपा दिया। आदित्य के भीतर क्रोध की ज्वाला उठी, चेहरा लाल हो गया, परंतु उन्होंने गहरी श्वास ली और कहा, मित्रसेन, जलपात्र खोने से कुछ नहीं जाता, पर संयम खोने से सब कुछ चला जाता है। उस क्षण आदित्य ने जाना कि सत्यव्रत केवल वासना से बचने का नहीं, बल्कि क्रोध और लोभ पर विजय पाने का नाम है। वर्षा ऋतु आई। गंगा उफान पर थी। आश्रम के शिष्यों को दूरस्थ वन से लगड़ियां मौलानी थीं। कई शिष्य थक कर बैठ गए, पर आदित्य ने भूख और थकान पर नियंत्रण रखते हुए सबसे पहले कार्य पूरा किया। ऋषि अगस्त्य ने कहा, जो अपने शरीर को साध ले, वह संसार को साध सकता है। 5 वर्ष बीत गए। आदित्य का तेजस्वी रूप सभी को चकित करता था। वे किसी भी श्लोक को एक बार सुनकर याद कर लेते। युद्ध कला में उनका ध्यान अटूट था और ध्यान में घंटों स्थिर रह सकते थे। ऋषि अगस्त्य बोले, सत्यव्रत का ओज तुम्हें अद्भुत शक्ति और धैर्य प्रदान कर रहा है। तभी समाचार आया कि पड़ोसी राज्य का राजा महारुद्र आक्रमण कर चुका है। महाराज धर्मपाल वृद्ध हो चुके थे और सेना का मनोबल टूट चुका था। तब ऋषि अगस्त्य ने आदेश दिया, आदित्य, अब समय है कि तुम अपनी तपशक्ति को कर्म में परिणत करो। आदित्य रणभूमि में उतरे। उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया। धनुष की वर्षा से शत्रु पंक्ति को तोड़ दिया, सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। अंत में महारुद्र को जीवित पकड़ लिया। लोगों ने पूछा, आपने शत्रु को मार क्यों न दिया? आदित्य ने उत्तर दिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली, वह अपने शत्रु को भी करुणा से जीत सकता है। यही सत्यव्रत की शक्ति है। महारुद्र लज्जित होकर संधि के लिए प्रस्तुत हुआ और जीवन भर मित्रता निभाने की शपथ ली। राजकुमार आदित्य ने राज्य संभाला।
परंतु उन्होंने कभी अपने आश्रम जीवन को नहीं भुलाया। उन्होंने राज्य में शिक्षा, संयम और धर्म का प्रचार किया। प्रजा कहती, जिस राजा के पास आत्मसंयम का बल हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अंततः आदित्य ने सिद्ध कर दिया कि सत्यव्रत और आत्मनियंत्रण केवल मनुष्य की मानसिक शक्ति ही नहीं बढ़ाते, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस भी देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल GSM स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।